कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के मामले को लेकर आज पुलिस कमिश्नर से कांग्रेस के विधायक मिले हैं। हमारे साथ मुकेश जी बाकर हैं। बाकर साहब, क्या चर्चा हुई है? देखो, पहले तो कमिश्नर साहब ने ये खुद ने फील किया है और उसको हमें कहा है कि जो अभिमन्यु पुनिया जी के साथ जिस तरह से मिसबिहेव हुआ उसके लिए वो खुद भी इस बात पे कि पुलिस ने गलत किया और वो जेन्युइन मिस्टेक थी और आगे इस तरीके से ध्यान रखेंगे जीते हुए जनप्रतिनिधियों से किस तरह से पुलिस बिहेव करे उसको लेकर हम नीचे के अधिकारियों को भी बोलेंगे। दूसरे में जो निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी हुई है वो ये कह रहे 2022 का मुकदमा है जो उसके नॉमिनेशन के दिन लाठीचार्ज हुआ, लेकिन किस समय गिरफ्तार किया गया? आज 3 साल बाद अचानक गिरफ्तारी होना, क्योंकि जो आंदोलन यहाँ चल रहा था उसमें जो आपसी तकरार हुई उसको एक बदले की भावना से हम कह सकते हैं कि फिर पुलिस भी वही अपनी अलग नीति पे, गुंडागर्दी पे आ गई कि किस तरीके से आप इस तरह से आप अगर गिरफ्तार करना था तो पहले गिरफ्तार कर लेते। 22 का मुकदमा है, आज तो मुकदमा हुआ नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर हमारी बात हुई। हम आगे अभी देखें, मुलाकात करके क्या मुकदमा है उसका निकलवा रहे हैं और उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। क्या पुलिस और समय की इंतजार कर रही थी कि ऐसा समय आएगा जब पकड़ा जाएगा? क्या होता है, पुलिस यही करती है कि जो भी छात्र नेता है, जो आंदोलन में शामिल रहते हैं, जो भी नेता, उनको मुकदमा पेंडिंग रखती है और वो ये करती है कि जिस दिन उनको जरूरत पड़ेगी या जिस दिन कोई आंदोलन होगा, इनको दबाना होगा, उस दिन के लिए उन मुकदमों को तैयार रखती है। बाकी 3 साल में पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए था अगर मुकदमा इतना ही भारी था तो ये क्या है, हम आगे का देखते हैं कि आगे की रणनीति बनानी। आपके वाले में ये हुआ था, अब जाके आपको पुराना मामला खुला, सजा भी हुई, लेकिन ये तो देखो राजनीति का पार्ट है। ये तो हम जब इस काम में हैं, लोगों की सेवा में हैं, राजनीतिक कामों में हैं, तो ये तो हम सब लोगों को तैयार ही रहते हैं कि कभी भी कोई जो सरकार होगी खिलाफ की, अगर उनकी खिलाफत करेंगे तो हमें इन चीज़ों के लिए तैयार है। ऊपर का कोर्ट उसके लिए है कि हम उसमें अपने न्याय के लिए अपील करेंगे। अशोक गहलोत साहब ने आज ट्वीट करके इस पूरी पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया है, लेकिन उन्हीं के राज में ये मुकदमा हुआ था। ये मैंने पहले भी आपके इस चैनल पे बोला, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे ऊपर जो मुकदमा अब है, चोकदा का मुकदमा है, जिस समय अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहे थे, 5 मुकदमे हम लोगों पर दर्ज हुए उस एक चुनाव में, क्योंकि भाजपा की सरकार थी। वो चुनाव भी एनएसयूआई 12 साल बाद विश्वविद्यालय में जीती, पूरा पैनल जीता। तो उस समय 4 मुकदमों में एबीवीपी और हम दोनों साथ में थे, एनएसयूआई के लोग। वो वसुंधरा जी ने सरकार बनते ही वापस ले लिए, डिस्पोज हो गए। एक मुकदमा उस चुनाव का था। ये अगर सरकार ले लेती, अभी भी जब से भाजपा की सरकार बनी है, बहुत छात्र नेता, बहुत एमएलए जो पुराने हैं जिनके कांग्रेस राज में मुकदमे लगे, वापस अभी भी लिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने बार बार सरकार से अपील करने के बाद भी, हमारे पत्र भेजने के बाद भी हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ। तो उसमें हो गई सजा, अब आगे का देखेंगे कोर्ट का। जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ डॉक्टर राकेश बिश्नोई वाला, उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर पुलिस से तनातनी हुई थी। वो वही है, बाकी तो पहले अरेस्ट हो जाना चाहिए था। अगर 22 का मुकदमा है तो आज ही क्यों अरेस्ट किया? उसी को लेकर ये सारी कार्रवाई हुई। आपके कैसे रिलेशन है अभी? मेरे ठीक है रिलेशन, मेरे सब लोगों से, राजनीति में तो सब लोगों से रिलेशन ठीक ही रखने पड़ते हैं हमें, अच्छे रिलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश कर साहब, जो कि कह रहे थे कि पुलिस की कार्रवाई हुई है वो गलत है और जिस तरह से पुलिस कमिश्नर से वार्ता हुई है, अभिमन्यु पुनिया को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने को लेकर पुलिस ने भी कमिश्नर से में भी गलत बताया है, लेकिन जिस तरह से निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में आक्रोश है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।